शादी? वही लड़की ना जिसकी फोटो भेजी थी पीली साड़ी में? नहीं, सबसे बढ़िया वही लगी थी। कद अच्छा है उसका, नाक नक्श भी ठीक है। अरे को बोलने वाली बात है ललिता। आएंगे, पक्का आएंगे। हाँ, जीजा उजा सब आएंगे ना, परिवार सहित आएंगे। ये सब तो रुके थे, कब अंशु भैया की शादी फिक्स हो, कब जाएंगे। ठीक है, बढ़िया भाई, बहुत खुशी हुई दिल से, तुमको बहुत बधाई। अंशु की शादी फिक्स हो गई? वाह, ठीक है, बाद में आराम से बतियाएंगे, खुश रहो। कहाँ फिक्स की है शादी? वो जो पीली साड़ी वाली लड़की थी उसी से अंशु की शादी फिक्स हो गई है। अच्छा। ये मई एंड में रखे हैं शायद, जून में तो नहीं जाएगी, मई एंड में हो जाएगा। तो बढ़िया है, चलो बहुत अच्छा है, बहुत खुश हुई मैं। कब से ढूंढ रहे थे उसके लिए, 6-7 लड़के रिजेक्ट कर चुके, फाइनली एक फाइनल कर दिया। अब तो उनकी शादी की तैयारी चालू हो जाएंगे धीरे। वही मैं उसको कह रही थी कि हम सब तो आएंगे ही। अभी तो फोन पे बुलाया है ना, तो अभी से कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो? तब चलेंगे, पहले एक फॉर्मल इन्विटेशन तो आ जाए, उसमें लिखा तो हो, हमारे नाम से कार्ड तो आए, तब चलेंगे। कि अभी चले अपना बोरा सब पैक कर लो, निकल जाए। कल शादी फिक्स हुई है, आज हमको फोन करके बता रही है, तो तुम आज ही आपको कार्ड भिजवा देंगे। हद करते हैं आप। What is this guys? Why all of fighting? क्या हुआ, क्या बात हो रही है? अंशु भैया की शादी फिक्स हो गई है, मई एंड में है। तुम क्या मुंह बना रही हो? सड़ा हुआ मुंह के साथ तो पैदा किया है आपने। नहीं मम्मी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहाँ पे रहूंगी ना अकेले। अकेले रह लोगी? पिछली बार एक दिन के लिए छोड़ के गई थी, हर 5 मिनट में कॉल करके परेशान कर रही हैं, और ये हफ्ता भर अकेले रहेंगी। तो वो एक बार हो गया था, उस दिन आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड। वहाँ पे सोने का बहुत प्रॉब्लम होता है, मुझे वो बचपन का शादी याद है। Oh God, no, never. ठीक है, तो उनको कॉल करके कह देते हैं क्वीन साइज बेड मखमली गद्दे के साथ तुम्हारे लिए बनवा लें। इतना लग्जरी तो नहीं मांग रही मैं, बट हाँ एटलीस्ट ऐसे जमीन पे रजाई फैला के बोल देंगे 20 जन एक दूसरे के ऊपर सो जाओ। इतना भी तो बुरा नहीं रखना चाहिए ना मेहमानों को। ऐसा लगता है रेलवे स्टेशन पे सो रहे हैं। रेलवे स्टेशन से लाए हो आप लोग इसको, तब भी मैं बोलूं इसको कैसे पता उधर सोने पे क्या फील होती है। दिमाग मत खराब कर तू प्लीज। मैं नहीं, कोई जरूरत नहीं अकेले अकेले रहने की। चलो चुपचाप साथ में। अकेले नहीं रहेगी, मैं भी रहूंगा, तो हम दोनों तो साथ में रह लेंगे। सॉर्टेड, मैं और पापा यहाँ पे रह लेंगे, बेस्ट। इसको लेके जाओ प्लीज। हाँ, ये दोनों रहेंगे ना, हम दोनों चलते हैं। मम्मी देखो, किसी की खुशी में शामिल होना चाहिए। इतना खुशी से वो कॉल करके हम सबको इनवाइट कर रही है, और तुम सब ऐसे चालू हो जाते हो। हैं तो सुशीला, ऐसे नहीं जाया जाता है। इनविटेशन जब आ जाएगा कार्ड हमारे नाम से, हम तभी जाएंगे, समझ नहीं रही हो? अरे तो आज इनविटेशन कार्ड ही नहीं मिला? नो मॉम, आई कैन नॉट गो लाइक दैट, आई नीड इनविटेशन कार्ड। तुझको बड़ी इन्विटेशन की है, दो इन्विटेशन यहीं से, वो वाला नहीं। इन्विटेशन चाहिए इनको, पिद्दी कहीं का। चिल गाइस, डोंट फाइट। चलेंगे शादी में, वो चाहते हैं हम आए, हमारे जाने से रौनक बढ़ जाती है। अरे नहीं, इस उम्र में कहाँ घाघरा शरारा अच्छा लगता है। ऐसे सोच रही थी बारात जाऊं तो इस बार पहन लूंगी, पर ये निशु सब बोले अरे कहाँ बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम ये वो, और ये तो एकदम चिढ़ाने लगते हैं, तुम जानती हो। नहीं तो गलत बात है ना संजय जी, आप और हम दामाद है उस घर के। तो जब दामाद जा रहे हैं तो उनका पहले तो अतिथि सत्कार करो आप ढंग से। और हल्दी उल्दी के लिए तो साड़ी है पीली, और मेहंदी में तो सोच रही हूँ ड्रेस पहन लूंगी। भाई साड़ी में ना मैनेज करना, अब इस उम्र में ना बता रही हूँ मैं, एकदम घुटने ना जैसे अकड़ जा रहे हैं। बैठो तो उठ नहीं पाओ, उठो तो बैठ नहीं पाओ। क्या आपको कॉल गया था एक भी? हमको भी नहीं आया। तो आपस में फिक्स कर रहे हैं, आपस में ही सब कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, हमें तो कुछ बताया नहीं जा रहा है। बस ये सुशीला ने कोई फोटो देखी होगी, भाई हमने भी ऐसे देख ली, हमें क्या पता किसी से शादी फिक्स हो रही है। साड़ी अगर भारी होती है तो उस पे गहना लाइट पहनते हैं। जिसकी साड़ी लाइट होती है, मानो जिसमें वर्क कम हो, तो उसमें गहना ज्यादा पहनते हैं। ये निशु सब देखते रहती है ना इंस्टाग्राम, वो सब उस पे ही हमको बताती है ये सब। हमारा स्टाइलिंग तो वही कर रही है। हाँ वो आ रही है, हमारा जूड़ा उड़ा वही बना देगी, इसीलिए तो हम उसको लेके आ रहे हैं। अब इनके भाई साहब तो कॉल वॉल करते नहीं है, बस एक वो दिवाली वाली में विश हो जाएगा, बस उससे ज्यादा तो कोई रिलेशनशिप मेंटेनेंस है ही नहीं यहाँ पे। अब ये दोनों होम मिनिस्टर तो रोज बात करती हैं, इनका तो आपस में ही डिस्कस हो जाता है। हस्बैंड से ना पूछना ना पाछना कुछ नहीं, और कुछ बात समझाने लगो तो फिर वो कंपैरिजन निकल आता है कि भाई आपके साइड और हमारे साइड। अरे दोनों की शादी हो गई है, अब 20 साल हो गया, हम दोनों का साइड अब तक एक नहीं हुआ है संजय। नहीं चेंज नहीं करेंगे भाई, वही पहने रहेंगे। ये चेंज वेंज करना बहुत टेंशन हो जाता है। आज जब फैशन चल रहा है कोड़ी तक कपड़ा, वही अच्छा लगता है। पीछे हल्का सा डीप करा लो, आगे भी एकदम हल्का सा, मतलब ध्यान देके डीप करा लो, वही चल रहा है फैशन में। तो तुम तो गोरी चिट्टी हो, तुम पे नीला बहुत अच्छा लगता है, और हम दोनों का भी वो हो जाएगा ना लाल नीला नीला लाल। चलिए फिर आएंगे तो, अगर मुलाकात हो गई है काफी सालों बाद। अभी तो नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा ड्रिंक्स कर रहे थे। क्या पहनूं पुच्चू शादी में, पास तो कुछ ढंग का है भी नहीं यार, वही पुराने ड्रेस। दीदी तुझे ऐसा क्यों लगता है कि तू नया कपड़ा पहनेगी तू अच्छी दिखेगी, तू पुराना कपड़ा पहनेगी तू गंदी?
तू दीदी कुछ भी पहन, तू गंदी ही तो दिखेगी ना। हर बात में मजाक नहीं अच्छा लगता है बच्चों। आई एम बीइंग सीरियस राइट नाउ। अच्छा है, मम्मी को बहुत शौक है ना शादी में लेके जाने का, और उनका ही पैसा खर्च हो। मैं ऑनलाइन हूँ या मॉल से जाके हूँ या मैं रेंट करूँ? मॉल में तुझे लेंगे नहीं अंदर, तो तू ऑनलाइन ही शॉपिंग कर ले, क्योंकि तू वैसे भी हमेशा ऑनलाइन ही रहती है। एक्चुअली मैं रिसेंटली ना कियारा आडवाणी ने एक बहुत अच्छा पिंक कलर का लहंगा पहना था, मुझे वो रिक्रिएट करना है। ओह यस, मैं फैब्रिक खरीद के सेम वैसा सिलवाऊंगी। मेरा क्या है यार, मैं कुछ भी पहनूं मैं अच्छा ही दिखता। तुझे कोई देखता है पुच्चू? जो तू अच्छा लगे बुरा लगे, तू लगे तू है नहीं है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तू क्यों जा रहा है शादी में? थोड़ा बहुत तेरे पीछे वो तेल पाउडर कंघी चड्डी वो सब पे पैसा वेस्ट होगा पागल। खुद से समझ के रिफ्यूज कर देना चाहिए ना। ओ ट्राइंग टू रोस्ट मी, क्या मिनाटी बनना तुमको? आई अप्रिशिएट। ओए तुम्हारा क्या कुछ शॉपिंग बाकी है? सामान सब ले लिया, पैक हो गया? चड्डी चाहिए, 2 चड्डी चाहिए पापा। तो ले लो चल के, लास्ट में लोगे तो शाम को चलना, दिला देंगे चड्डी तुमको। और बनियान है, कंघी है, जूता है, मोजा है, चप्पल है, सब है। पैक कर लो अच्छे से अपने बैग में। और हमारे लिए भी वो रख लो, क्या एयर जेल। पापा जेल वाला है, बस कंघी घुमा के उल्टा। वो एक जी-शॉक की घड़ी मिल जाती तो मेरा लुक। टाइम तो देख नहीं पाता है पागल, 1:30 को भी 1:30 कहता है घड़ी पहनेगा। बट ऑल राइट डैड, थैंक्स, अप्रिशिएट। मम्मी हाँ क्या पहनूं मैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा। ये वाला लेके चलो बेटा, वो इतना हल्का पहनोगी तुम। अरे हैवी नहीं पहनना, वहाँ पे कौन देखता है, किसको समझ में आता है? इतना हैवी लेके जाओ फिर ऐसे ओवर ड्रेस लगता है। तो बेटा शादी है, उसमें भारी कपड़ा ही पहना जाता है। फिर जब वहां जाओगे ना तो तुमको लगेगा हाँ हाय मैं तो बड़ी अंडर ड्रेस लग गई, मैं तो अच्छी नहीं दिख रही हूँ, मेरा ये मेरा वो। यहीं से अच्छा लेके चलो, जब है अच्छा तुम्हारे पास तो पहनना नहीं है। अब इस लड़की को अजीब वो गरीब प्रॉब्लम हो रखी है इस घर के लोगों में। अब ये वो खुशी रुचि सब नया महंगा पहनेंगे एकदम, तो चूजा जैसा अपने मुंह बना के बैठे रहना वहीं पे। जी और खुशी तो दोनों स्टूपिड है एकदम। तो इसका कुर्ता लेके चलती हूँ, वो स्लीवलेस है, अच्छा रहेगा। स्लीवलेस नहीं बेटा, यहाँ तक कि आसिन का कपड़े पहनो प्लीज। काले कपड़े मत रखो बेटा। ब्लैक वाला अच्छा है, बहुत गर्मी पड़ रही है वहाँ पे, मर जाओगी गर्मी के मारे। ये मत पहनो, ब्लैक मत पहनो, स्लीवलेस मत पहनो, फुल आस्तीन पहनो। कुछ ब्राइट कलर्स रख लो, लाल पीला हरा नीला। 4 कलर घूम फिर के, लाल पीला हरा नीला। और स्ट्रेटिंग मशीन रख लिया ना, मेरे भी बाल थोड़े स्ट्रेट कर देना। हाँ रखा। और थोड़ा पिन एक्स्ट्रा रख लो, सेफ्टी पिन वगैरह भी एक्स्ट्रा रख लो अपने बैग में। अपने सेफ्टी पिन। पाउडर कंघी हम रखे हैं, अच्छा वाला वो सेंट रख लो। और हमारा चश्मा भी तो अपने बैग में ही डाल लेना। गॉगल्स। अब ये सारा सामान मैं रखूं, फिर आप मुझे बार आके परेशान करोगे, और कुछ घूम गया तो फिर अलग से और डांटोगे। लिस्ट बना लो, उस पर टिक टिक करते रहना, कुछ छूटना नहीं चाहिए। वहाँ पे कोई देगा नहीं अपना सामान, और शादी ब्याह का घर है, एकदम सब बिजी रहेंगे, कोई कहीं जाएगा नहीं कुछ लाने। एकदम ध्यान से जो चाहिए रख लो। चलो, जिस शादी में जाने का मन नहीं करता, कैसा टॉर्चर फील होता है ना। यही कोई फ्रेंड वगैरह की शादी थी तो कितना मन से तैयारी करते, बट क्या करें। सुनिए, टीवी बंद कीजिए। मैं क्या सोच रही हूँ, 1.5-2 तोले का एक अच्छा चेन बढ़िया सा दे देते हैं, मुंह दिखाई। 1.5-2 तोला क्या, क्यों? हाँ तो 1 तोले का वो रिंग बनता है, वो बनवा ले देंगे। अरे 1 तोले का क्या अंगूठी बनेगा, हल्का सा एकदम। अरे भाई 1 तोले का अच्छा रिंग बन जाता है, उससे अच्छा दीजिए मत। अब आपकी भतीजी की शादी थी तो चेन नहीं दिया था। अरे तुम घूम फिर के मेरी भतीजी में कहाँ चली जाती हो भाई? वो पूरी स्टोरी अलग थी, वो टाइम अलग था। 2 साल लॉकडाउन था, अभी सिचुएशन इतनी टाइट हो गई थी। 1 अर्निंग मेंबर, 4 फैमिली मेंबर। हाँ टाइट था, मान रहे, पर अब शादी ब्याह में जब हम लोगों को नहीं देंगे तो निशु के लिए कोई देगा? तो नहीं दे तो नहीं दे भाई, तो हम कमा रहे हैं, हम कर लेंगे अपने बच्चों के लिए। तो सोना हटा दो, सोना पिक्चर से ही हटा दो। चांदी की अच्छी महंगी हैवी वाली जो पायलें होती हैं वो कर दो। मुझे समझ नहीं, आप ऐसे बक से बोल देते हैं जो मुंह में आता है। चांदी की पायल दे दो, चांदी की पायल आजकल कोई नहीं देता। थोड़ा तो सोचो, इतना खर्च है अभी शादी में, जाने के टिकट, बच्चों के कपड़े लेने हैं, तुम्हारे हमारे सबका कुछ ना कुछ खर्च है। वहां जाके भी तो खर्च होगा, उन सबको पैसा वैसा देना है, विदाई होगी, ये वो। कितना सोच नहीं रही हो तुम, बस एक ही एंगल से सोचती हो कि हाँ हमारा गिफ्ट बड़ा होना चाहिए। अरे मैं तो कह रही हूँ सिर्फ चेन दे देते हैं, हम तो पेंडेंट भी नहीं डलवाने के लिए कह रहे हैं। अरे तो एक पेंडेंट चेन सही रहेगा। तुमसे तो कुछ बोलना ही क्या, जो सही लगता है करो। सही रहेगा कि नहीं कहिए? मुझे तो नहीं सही लगता, तो हम अपनी सेविंग्स में से कर दें। सेविंग्स कर रही हैं, ये पहली बहू है,
दूसरी बहू आएगी तो उसको दे देंगे कुछ, 1 तोले का अंगूठी अंगूठी छोटा मोटा। और जब 1 तोले का आप देने के लिए तैयार हो तो 1.5-2 में क्या आपका नुकसान हो रहा है? उसकी नहीं है, एक तोला और 1.5 तोले में बहुत डिफरेंस हो जाता है भाई। अरे अपना सोचे दूसरे का सोचे, तुमको बस अपने उधर अच्छा अच्छा करना है, सब देखें कि हाँ सुशीला चेन दे रही है। देखिए मुझे किसी को दिखाना नहीं है कुछ मायके में, ठीक है? सबको पता है हम कितने केपेबल हैं और कितने नहीं है। प्यार मोहब्बत से दे रहे हैं ना, नहीं तो हम अपनी सेविंग्स में से कर देंगे थोड़ा। आप 60 कर दीजिए, हम 40 कर लेंगे। 60-40 कैसे? तो 50-50। तुम कहाँ से दोगी 50? सारी सेविंग्स गई। सेविंग्स कर रही है तो उसी का दूसरे को सोना दे दो। अपने साइड वालों के लिए तुरंत खर्च हो जाता है। अब ये बात कहाँ से आ गई बीच में? कुछ भी 2 बात बिना किसी रेलेवेंस के तुम लगा दो। सुशीला एक नहीं 1.5 तोले में देखेंगे, चेन सही से लगेगी तो चेन कर देंगे बस। अब मेरा मन चेन देने का, मैंने बोल दिया है 2-3 जन को कि मैं चेन दे रही हूँ। हटो यार, जाओ देखो, तुमको जो करना है करो, जो सही लगता है वो। टीवी देखना। जल्दी बताओ कब की टिकट बुक करनी है? वो लैपटॉप चलाने नहीं आता, उसको टिकट बुक करने दे दिया। एक कचरे तो चुप रहे। 25 मई का देखो टिकट। 25? इतना जल्दी क्यों जाना है? जल्दी कहाँ जा रहे हैं? 4-5 दिन तो पहले जाएंगे ना, शादी का घर है, सारे फंक्शन तो है अभी। हल्दी मेहंदी पूजा होगी, लड़के की वो संगीत होगा, संगीत तो अटेंड करना। अरे तो सारा प्रोग्राम, सारा इवेंट अटेंड करना है तुमको? अरे नहीं भाई, मैं इतने जल्दी नहीं जाऊंगा, इतने दिन मैं वहाँ पे नहीं रुक सकता। ऑफिस की छुट्टी का भी इशू है, और फिर ऐसे कोई दामाद इतना रुकता है क्या अपने ससुराल में? इतने साल बाद जा रही हूँ अपने घर, मेरे भाई के लड़के की शादी पड़ी है, उसमें भी ये कलेश करेंगे। ठीक है भाई, ऐसा तो देखो तुम चली जाओ हफ्ते 10 दिन 4 दिन पहले जितने, हम तो 2 दिन पहले ही आएंगे। 10 बार आते जाते रहिए, पहले मैं जाऊं फिर आप आओगे, इसमें भी दिक्कत है भाई। मैं क्या बोल रही हूँ, मेरी बात सुनिए। तुमसे जब कोई पूछ नहीं रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है, तो क्यों बीच में अपनी चोट चढ़ा रही हो? कर दो यार, जो कह रही हूँ कर दो, चुपचाप। शांति चाहिए भाई। तो दूर जा रहे हैं शादी में, तो थोड़ा घूम भी तो सकते हैं ना हम लोग ऐसे, मतलब तुमको ले जा रहे हैं वही बहुत बड़ी बात है। उधर चल के भी ना एकदम तमीज में रहना, कोई बदतमीजी नहीं। पुच्चू अभी से बता रही हूँ, वहाँ पे देखूंगी नहीं कौन है सामने, चप्पल निकाल के वहीं शुरू हो जाओ। व्हाट इज मॉम? मैं कब आपको उल्टा जवाब दिया? और तुम भी, मैं कब जबान लड़ाती हूँ? ये मुझे उल्टा जवाब देता है। मैं उल्टा जवाब देता नहीं हूँ, मेरे मुंह से ही निकल जाता है तुझे देख। चुप रहा कर, बीच में मत बोला कर। सॉरी। टिकट देखो, अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट देखना, ताकि जल्दी पहुंच जाए वहाँ पे, धूप का टेंशन ना रहे। सुबह मत उठाओ यार, अभी बोली ना चुप रहने। और फिर एयरपोर्ट से वहाँ तुम्हारे घर तक कैसे जाएंगे? तो पापा भिजवा रहे हैं ना कार। देखो भाई, उनको बोलो बड़ी गाड़ी ये करे। अरे हाँ भाई, बड़ी गाड़ी ही भेजेंगे। अब हम 4 जन हैं, इतना सामान, एक ड्राइवर, और टिका के लिए कहा है हमने, नहीं हुआ तो इनोवा ही भेज देंगे, या फिर आगे जो चाचा है उनकी अंडरवेयर है। अंडरवेयर में बैठ के कैसे जाएंगे? मेरे को तो मामा के बनियान में भी चलेगा, मामा के अंडरवेयर में बैठ के कैसे जाएंगे हम लोग? मामा जी अपनी अंडरवेयर भेज रहे। अरे मम्मी, अंडरवियर ही कहा मैं, एंडी। पापा अभी तो अंडरवेयर में जाएंगे, प्लीज पापा। जो भी है वही आ जाएगी। मम्मी पे जोक मारा, मम्मी एकदम फटक से ऑफेंड हो जाती। हो गया, हंस लो। हाँ, बहुत अच्छा जोक हो गया। ठीक है, देखो बेटा, सुबह की फ्लाइट देखना। अरे तुम्हारी एक्साइटमेंट समझ रहे हैं, पर जरा हमारा रेपुटेशन, हमारी इज्जत, हमारी रिस्पेक्ट का तुम थोड़ा तो सोचो। तुम्हारा हम सोचते हैं कि नहीं? क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्यों इतना कलेश कर रहे हैं? जानबूझ के कर रहे हैं? किसी ने आपको वहाँ कुछ कह दिया था, कुछ बता नहीं रहे, कुछ छुपा रहे हैं? क्या प्रॉब्लम क्या है बताइए? क्या हर साल मैं आपको लेके जाती हूँ वहाँ पे, हर छोटी मोटी बात पे? नहीं, शादी लगी है घर में, शादी पड़ी है, मेरे सगे भाई के बेटे की शादी। देखिए कितना कलेश करके चलना है ना, तो आप रहने दीजिए, जाने दीजिए। आप चाहते ही थे कि मैं यही बोलूं। ठीक है, हम तो क्या है, दिल पे पत्थर रख के रह लेंगे अब वहाँ पे। किसी बात में सुनती नहीं हो तुम भाई, अपनी इज्जत अपना ही चलाती हो बस, और उल्टा चोर कोतवाल को डाले हमको बोलती रहेंगे कि नहीं भाई आप चलाते हैं अपना ये वो। कहाँ चल रही है हमारी, कुछ कोई चलने दे रहा है? जब बात निकल रही है कुछ यही, बस यही सब फालतू। बेटा तुम टिकट देखो, फटाफट बुक करो, खत्म हो एक बार में। तो क्या डिसाइड हुआ फाइनली, कितने लोगों का टिकट बुक करो? 4 बुक करो, 25 की। अरे मैं तो कह रही हूँ शर्म आनी चाहिए ललिता को। इतने सालों बाद ननद लोग आई हैं अपने घर, तो ऐसे व्यवहार करते हैं उनके साथ। बदतमीज, मुझे आके बोल रहे तो आपने क्यों नहीं तैयारी की? अरे मेरे बेटे की शादी लगी कि तुम्हारे बेटे की शादी लगी? मैं तैयारी करूंगी। मन तो किया सुषमा उसको वहीं पे से सुना दूं, पर मैं बस बाबूजी का मुंह देख के चुप रही। पापा थे, बाबूजी थे, और कितने लोग थे बड़े, तब मैंने पूरे दिन बात नहीं की। दूसरे दिन आके फिर सॉरी कह रही है मुझसे, सॉरी दीदी मैं थोड़ा वो प्रेशर में थी काम का। अरे तुम्हारा जो भी प्रेशर हो, कुकर हो, तुम बदतमीजी से बात करोगी हमसे? मेहमान है हम तुम्हारे, बताओ। ये तो मैंने आपसे पहले ही कहा था संजय जी, कहते हैं ना बंदर गुलाटी मारना नहीं छोड़ता, बस वही बात है।
अरे ये हम डे 1 से नोटिस कर रहे हैं, इसीलिए तो हम ऑब्जेक्ट कर रहे थे कि कौन मिसेस की बात कौन टाल सकता है। आज तक किस मर्द में इतनी हिम्मत हो गई है। दामाद बैठे हैं, पहले तो उन लोगों को खिला देना चाहिए ना। तो चले कोई बात नहीं, उसमें हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। एंड में जो है हम बता रहे हैं बस 2 पीस आया है चिकन का हमारे प्लेट, केवल 2। ये कोई बात होती है? हल्दी भी लग रही थी, अपने मायके वालों को पहले भेजी लगा दो। अरे हम लड़की बुआ है, हमारा कोई हक नहीं बनता लड़के पे। मैं भी जाके चुपचाप बैठ गई वहीं से, जिसका जो मनाई करे। अब तो कोई बुलाएगा, बुलाने पर भी नहीं जाऊंगी मैं। हल्दी नहीं लगाऊंगी हल्दी। पर फिर लगाई मैंने, क्योंकि फिर मम्मी आके बोलने लगी अरे बुरा नहीं मानते। फिर मैं गई चुपचाप, मैं बोली ठीक है भाई आए हैं तो अपना फर्ज निभा देते हैं। ये जो पप्पू वगैरह सब आके बोल रहे थे कि अरे भैया चलिए गुलाब जामुन एकदम जबरदस्त बना है, तो हमने कहा कि भाई जब शादी ब्याह में खाने पीने का मौका मिलता है और कहाँ फिर ऐसे खाते हैं। एक सोचा था खाएंगे, गए तो एक भी नहीं। भगोने में केवल चाशनी थी बस। वो बोल रहे अरे बैठिए बन रहा है फ्रेश। मतलब भाई क्या हम वेट करने आए क्या हर जगह? बड़े दामाद है हम इस घर पे। दोपहर को तो देखिए फिर आप और हम सब जाके बाहर लंच करके आए थे। मैं बता रही हूँ सुषमा, मेरा मन एकदम से उठ गया है। अब कोई कितने प्यार से बुला ले, मैं किसी की शादी में नहीं जाऊँ। हो गया, सबके एक बच्चों की शादी में हो आई, सबको आशीर्वाद वगैरह दे दिया, बढ़िया। हम इनके सोच ही नहीं चाहते। ये कह रहे थे चांदी का ये दे दो, 1 तोले का वो दे दो। मैंने कहा नहीं, पहली बहू है, ऐसे अच्छा नहीं लगता। वो दिखाई पे चांदी की दूंगी, मैं सगी बुआ हूँ लड़के की, बड़ी बुआ, कैसा लगेगा? तब जाके मैंने इनको कहा 1.5 तोले का है, असल में 2 तोले की चेन है। और नहीं तो क्या, 2 तोले की चेन में दे रही हूँ उसको, अपना बेटा समझ के ना कि अंशु मेरा बेटा है। बचपन में मैंने उसको खिलाया है। बताओ ये मैनर्स है, ये सहूर है लोगों का। पापा को नहीं कह रहे हैं भाई कुछ, चलिए वो तो एजेड आदमी है, बुजुर्ग आदमी है, हम ही लोग उनका ख्याल रखना चाहिए, वो हमारा थोड़ी रखेंगे। और हम मेहमान बन के तो ऐसे नहीं गए थे वहाँ पे, ठीक हम खुद फैमिली थे, बट उनको आके थोड़ा हमारा पूछना तो चाहिए भाई सब ठीक है क्या नहीं है। ऐसा चादर दे दिया था भाई, इतनी बदबू आ रही थी, हम नहीं डाल पा रहे थे, बहुत बदबू आ रही थी भाई उसमें से। ये इनके साइड का अरेंजमेंट हमको कभी सही नहीं लगा। इसके लिए हमको ना लगता है कि भाई बस एक दिन जाएं, मम्मी पापा से मिलें और बस रिटर्न। बढ़िया है, बेटे की शादी कर रही है तो बहुत वो बन रही है उस्ताद। छोड़ो यार, दिमाग ही खराब हो जाता है बस। अब सही है, अब एक बेटे की शादी में करें ना वही बात करें। अब मुझे जाना ही नहीं कहीं, यही शादी वादी के पैसे में ना कहीं घूमने चले जाएंगे हम, मसूरी ऊटी वगैरह, वो बढ़िया पड़ेगा बस। अब बताइए 3 दिन से लोग बात कर रहे हैं कि मटन खाएंगे मटन, और हमने सामने से बोला भी नहीं, खुद सामने से ऑफर किया इनके भाई साहब ने। 3 दिन से लगातार चला आ रहा मटन खाएंगे मटन। अरे हल्दी के दिन से भाई, हल्दी होगी, मेहंदी होगी, संगीत हो गया, शादी आ गई, मटन नहीं बना। मम्मी क्या है? वो पापा वापस नाना के बारे में बुराई करे, मामा के बारे में बुराई करे, मटन नहीं बना, मटन नहीं, वही सब चालू। उनको रो रहे कितना मटन खिला दो उनको। इनको तो और है भाई, जब से आए तब से वही की बुराई कर रहे हैं। किसने कहा आपको चलने के लिए शादी में? कितना मजा आएगा सोचिए। बिल्कुल मन नहीं है मेरा। अरे चलिए ना। अरे नहीं यार, वहाँ पे हमारी कोई इज्जत नहीं है, हम नहीं चलेंगे यार। चलिए ना। नहीं ऐसा मत कीजिए, देखिए मान जाइए। कुछू क्या है? महक को मैसेज करना मेरे फोटोज भेजने के लिए, और वीडियोस भी, सब कुछ। अरे वो महक को बाद में, अभी मैं मेरा बारात वाला वीडियो बारात में बहुत नाच रहा था तू, जिधर वो त्रिशा दिख रही है उसके आसपास ही नाच रहा था एकदम ऐसे करके। तो क्या तेरे बाजू में नाचूंगा पागल? कॉम्प्लीमेंट दे रही हो ना तो ले चुपचाप, सुअर। दीदी मेरे को कॉम्प्लीमेंट का जरूरत तुझसे नहीं है, लड़कियां मर रही थी मेरे आसपास। देखो 1 पैसा भी भाव नहीं दिया वो त्रिशा ने, बाय द वे तुझसे दूर ही भाग रही थी। वो मेरे से दूर नहीं भाग रही थी, वो दूर थी, वो मेरे पास आ रही थी। तेरी आंखों में ना प्रॉब्लम है, तू ड्रॉप डाल करेले का, नीम का। माँ। हाँ भाई। मम्मी, अंशु भैया ने फोटोज भेजे, ये पूछने के लिए बुलाया तुमने मुझे। बेटा खुद कॉल कर लो भैया को, बोल दो फोटो दे दें। बाकी फोटोज मिल गई? मामी ने भेजी। ओहो, मामी ने फोटोज अपलोड किए फेसबुक पे। हम लोग को टैग किया फेसबुक पे? मुझे किया है फेसबुक पे टैग, एंजॉयड इन माय सन्स वेडिंग। फटाफट पोस्ट कर रही है एकदम फेसबुक पे, सीख गई है लगता है। अरे यार कब भेजेंगे फोटो? आपको पता है इतना मजा आ रहा था फोटो खिंचाते हुए, अंशु भैया इतने जोक्स मारे थे ना, हम लोग हंस के पागल हो गए वहीं पे, बहुत मजा आया यार। देखा, बोल रही थी ना मैं, चलो शादी में एंजॉय करोगी। नहीं मेरी उम्र का कोई नहीं आता ये ना। कितने लोग आए? किया ना एंजॉय? पर आपने कहाँ एंजॉय किया? अरे तुमने किया ना एंजॉय। बस फिर जबान लड़ा रही है, रोटी बना रही हूँ, वहां से बुला के इधर बतिया रही है, पंचायत बिठाई है। हटाओ जल्दी वो सब सारा। खाना पीना टाइम पे नहीं हो पा रहा था सुशीला, जो सही बात है उसको एक्सेप्ट करो। अरे नहीं भाई, इन लोग के व्यवहार में कमी रह गई थी बस, बाकी सारा अरेंजमेंट, सुख सुविधा, खाना पीना
सब अच्छा किया। नहीं टेस्ट वगैरह अच्छा था, बट चाय 10:30 बजे दे रहे हैं, लंच उनका लग रहा है 3 बजे। 3 दिन से पापा आके कह रहे हैं मटन बनेगा मटन बनेगा मटन बनेगा। 3 दिन से मटन मटन करके मटन बनाई नहीं कभी। मटन खिला दो, मम्मी पापा को बना के खिला दो प्लीज। खाना अच्छा था अम्मा, बट पानी का टेस्ट बहुत गंदा था, मुझसे तो पिया ही नहीं जा रहा था। वहाँ का पानी बेटा वैसा ही रहता है, वहाँ का टेस्ट पहले से ही हम भी नहीं पी पाते वहाँ पे पानी। नहीं तो अच्छा था, मुझे तो ठीक लगा। कोई पूछ रहा है तुझे प्रॉब्लम थी कि नहीं थी? तो खुद प्रॉब्लम है। बैटरी डाल के इसमें तेरे को स्विच ऑफ कर दूंगा पागल। पापा जी वो पुरानी बाजार से बावर्ची लेके आए थे, सबसे फेमस है वो, इजीली उसका डेट मिलता नहीं है, वही बावर्ची है। सब चाहते हैं अपनी शादी में वो आ जाए, उसको एक्स्ट्रा देके बुलवाए थे ताकि खाने में कोई कमी ना रह जाए। इतना भी जो आप तारीफ कर रही हैं बावर्ची की उतना भी नहीं था, ठीक था। पापा आप तो खा रहे थे मस्त भर के एकदम। तो तुझको कोई और काम नहीं था वहाँ पे? हैं तू बस मुझे खाते हुए देख रहा था? फूड मॉनिटर थे तुम मेरे? नहीं, मैं आपके साथ खा रहा था ना, आपका ध्यान नहीं था मुझ पे, क्योंकि आपका खाने पे इतना मसाला डाल रहा है खाने में। अरे थोड़ा सिंपल तो बनाइए एक आध दिन। मुझे तो अच्छा लगा खाना। वही टेस्टी खाना खा के सब जाके फिर टॉयलेट में एकदम गंद मचा देते थे। वहाँ के टॉयलेट तो गंदे ही रहते हैं बेटा। क्लेanलीनेस नाम की कोई चीज ही नहीं, इतना अनहाइजीनिक था ना वो टॉयलेट। ऐसे साफ तो था, मुझे तो ठीक लगा। क्योंकि तू खुद गंदा है बहुत पुच्चू, तुझे क्या गंदा लग सकता है लाइफ में? तू एग्जैक्टली वो टॉयलेट की तरह है, वो तेरा ना वो ऐसा फिजिकल रिप्रेजेंटेशन। तू बहुत ज्यादा बोलती है दीदी, कभी आप लोग इसको कुछ बोलते नहीं हो। अभी इसको बोलो ना सॉरी बोलने। अगर अर्जेंट नहीं होता ना तो मैं तो सच में यूज ही नहीं करती। सच में इतना गंदा था वो। तो बेटा टॉयलेट में कोई हीरा हगेगा अब वही हाल होता है हर जगह भाई। इतना सब कोई सैनिटेशन का इतना ख्याल नहीं रखता है बाहर जाके। अपना तो टॉयलेट धोती नहीं हो कभी खुद? बोला मैं। इतना घर में तुमको जो साफ सुथरा टॉयलेट यूज करने का आदत है, अपने आप साफ हो जाता है टॉयलेट। करना पड़ता है बेटा साफ सफाई। तो शक्ल से संडास ऐसी है। तू तो चुप रहे पागल, ढंग से फ्लश नहीं करता है, इतना बड़ा घोड़ा हो गया है। फ्लश करना सीख पहले कुछ। बताइए, अपनी चड्डी घुमा के आया है ये? दोनों चड्डी घुमा दी इसने अपनी। वही रख देता था बाथरूम में। उसको क्या, उसको लग रहा है कि मम्मी भी वहाँ चल के धोएगी? अरे मैं धोने वाला था, मैं सच बोल रहा हूँ मम्मी। अभी मैं वो नहाने के साबुन से कैसे धो? फिर मैं बाहर मशीन किधर है? कपड़ा धोने का मशीन ही नहीं था उधर। ले गया कोई। इतने गंदे लोग हैं लोग। मेरा यूज किया हुआ चड्डी पहना। चलो तुम ऐसे ही घूमो, अब चड्डी नहीं खिला रहे तुमको। भाई पुरानी चड्डी पहनो, अब उसमें 4 होल हो या 40, अब वही पहनो। 40 से ज्यादा होल है मम्मी। तू गिनती है? पता नहीं क्या करता है। सेम खाना हम सब खाते हैं, ये अलग से कहाँ से इतना हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस करता है? क्या हॉबी है इसको? मेरी चड्डी में होल क्यों गिनने का रहता है तेरे को? यू पुच्चू ये ओवर स्मार्ट। पहले वीडियो डाल, दो वीडियो डाल के फिर चुप बैठ जाती है, फिर 2 महीने गायब। काम कर, काम पे ध्यान दे, फोकस। और ये महारानी अपना ईयरफोन घुमा के आई है फोन का नए, पता नहीं किससे बात कर रही है इतनी बड़ी, ओबामा बनी है, मीटिंग चल रही है इनकी। मैंने घुमाया नहीं है, मैंने उसको बहुत केयरफुली रखा था और किसी ने फिर चुरा लिया मेरा ईयरफोन चोरी हुआ है। वही छोड़ दिया होगा कहीं यूज करके कि हाँ घर है, मम्मी उठा के रख देगी। गया ना बेटा, अब रहो बिना ईयरफोन के। हमें दूसरा A few moments later. दुल्हन ठीक है, फोटो में इतनी उसकी नाक ऐसे तीखी नहीं लग रही थी। कहाँ लंबा था? मुझे तो ठीक लगा। भाभी थोड़ी अलग दिखती है ना मम्मी, मतलब फोटोज में अलग है एंड ऐसे फेस टू फेस रियलिटी में देखो तो थोड़ी अलग अपीयर होती है। इसका सब में प्रॉब्लम है। तू खुद तो अच्छी दिखती नहीं है, फोटो में भी नहीं, रियल लाइफ में भी नहीं। क्या पूछा? नहीं, अब लोग ऐसे कहते हैं कि जिसकी नाक तीखी होती है एकदम ऐसे चंट होता, खड़ूस टाइप। हम तो सही से देखे ही नहीं, मतलब हम तो दूर ही थे वहाँ पे, हम दूसरे टेंट था ना, हम वहाँ पे सब बैठे थे जेंट्स लोग। चलो अच्छा रिश्ता मिल गया उन लोगों को, ये तो सही है। लड़की के साइड वाले लोग अच्छे थे, नहीं उनके पापा भी काफी अच्छे थे। उन्होंने आया, हमको रिसीव किया अच्छे से, पानी वानी मंगवाया, जूस मंगवाया, फिर चाय मंगवाई, फिर एक के बाद एक आइटम वहाँ पे तो मंगवाए जा रहे थे। बोले थे नहीं ये तो लड़के के फूफा जी हैं, ये हैं। तो वहाँ पे बड़ा उनको खौफ था कि अरे फूफा जी नाराज हो जाएंगे। तो काफी ध्यान दिया जा रहा था उस बात का, तो सही था। वो लड़की की भाभी आई थी एकदम स्लीवलेस, मतलब वो आंटी को ज्यादा ही मॉडर्न थी, एक्स्ट्रा मॉडर्न। हाँ वो आंटी ना, वो हॉट थी वो। शहरों में चलता है, अब वो थोड़ा सा इंटीरियर में है तो वहाँ पे उतना नहीं सही लगता। अब यही है, क्या बोले लेडीज को इस बारे में? तो थोड़ा ढंग का ब्लाउज पहनना चाहिए था ना, एकदम ऐसे स्ट्रिप वाला पहन लिया था। अब सब वही देख रहे हैं, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। वो तो कुछ ज्यादा ही वो वॉनबी थी एक्चुअली मम्मी। देखो भाई, शादी ब्याह त्योहारों में छोटे मोटे कलेश तो होते ही रहते हैं। हम लोगों ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि वहाँ जाने पे 101% मूड ऑफ होने की पूरी संभावनाएं हैं।
फिर भी हमारी देसी फैमिलीज सदियों से इन इवेंट्स में पहुंची रहती है पूरे प्रेपरेशन और डेडिकेशन के साथ। आपको क्या लगता है हम वहाँ पे खाना खाने जाते हैं या अच्छे कपड़े पहनने जाते हैं? नहीं यार, किससे बनाने जाते हैं। आगे चल के बात किस पे करेंगे? कुछ बात बनाएं तब तो उसकी बात होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। लाइक करने का मन करता हो तो वो भी कर दीजिए प्लीज, दैट विल हेल्प अस ग्रो। और सब्सक्राइब करेंगे तो दैट विल डेफिनेटली हेल्प अस ग्रो। यू गाइज हैव अ गुड डे, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। वो पानी पीते रहो, बहुत गर्मी है।